गुजरात के गांधीनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। गांधीनगर के सेक्टर 30 में अवैध निर्माण को हटाया गया। करीब 10 अवैध निर्माण नोटिस देकर हटाए गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। हैदराबाद नागपुर हाईवे पर दिल दहलाने वाला हादसा। बाइक और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। दूर जा गिरा बाइक सवार। 5 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा कंटेनर। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक कार में लगी आग। बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक जलकर राख हुई कार। कार चालक ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के मुरैना में चली बाइक में लगी आग। चंद सेकंड में आग की लपटों में घिरी बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। आतंकी हमले की जांच में एटीएस का बड़ा एक्शन। एनआईए आईबी के इनपुट पर कई जगह छापेमारी। 13 संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी। सभी संदिग्धों का डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से है कनेक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर। 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में होगा भव्य ध्वजारोहण समारोह। दिल्ली में विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने फैसला लिया। राम मंदिर में मोबाइल ले जाने पर लगेगा प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिले 28 बम। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही मामले की जांच। ओडिशा के मलकानगिरी में मिला विस्फोटक और गोला बारूद का जखीरा। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मिली कामयाबी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को क्राइम ब्रांच का समन। 2 बार भेजा गया समन। शाहीन की विदेश यात्रा का कनेक्शन खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। नौकरी छोड़ने के बाद 2013 में थाईलैंड गई थी शाहीन। तीनों पासपोर्ट पर अभिभावक के अलग अलग नाम। 3 बार पाकिस्तान जाने की भी बात सामने आई। दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर शाहीन के पास 7 बैंक खाते होने की जानकारी। बीते 7 सालों में 1.5 करोड़ का हुआ लेन देन। मनी ट्रेल की जांच कर रही है एजेंसियां। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके को लेकर एनआईए की जांच में खुलासा। आत्मघाती हमला था लाल किला बम ब्लास्ट। सुसाइड बॉम्बर ने कार को किया था आईडी के तौर पर इस्तेमाल। दिल्ली धमाके के आरोप में गिरफ्तार किए गए आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। कल एनआईए ने आमिर राशिद अली को दिल्ली से किया था गिरफ्तार। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है आमिर। कुछ महीने पहले ही आया था दिल्ली। आमिर राशिद ने कार खरीदने में की थी उमर की मदद। कार चलाने वाला शख्स उमर ही था, इस बात की हुई पुष्टि। आमिर राशिद से पूछताछ और एनआईए की जांच में उमर की कार चलाने की बात कंफर्म हुई। एनआईए ने उमर की एक और गाड़ी की भी जब्ती की। दिल्ली धमाके के सिलसिले में अब तक करीब 73 लोगों के बयान किए गए दर्ज। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही है एनआईए। अमृतसर में पकड़े गए अवैध हथियार, 6 पिस्टल और 1 किलो हेरोइन के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के तस्करों से होता था संपर्क। हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद के 32वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल। सीएम नीतीश ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। नई सरकार के गठन तक कार्यवाही सीएम के तौर पर बने रहेंगे नीतीश। बिहार में नई सरकार के गठन का फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू और बीजेपी कोटे से 13-13 बनेंगे मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी कोटे से बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। स्पीकर भी बीजेपी कोटे से ही होगा। चिराग की पार्टी को 3, मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। कैबिनेट में संभावित चेहरे के सवाल पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा बीजेपी से कौन कौन होगा मंत्री। आज हो जाएगी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। बिहार में एनडीए सरकार के गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल। 19 नवंबर को सुबह 10 बजे होगी बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और बड़े नेता रहेंगे मौजूद। जेडीयू ने नीतीश कुमार को विकास मॉडल का जारी किया पोस्टर। पोस्टर में गुड गवर्नेंस के साथ सामाजिक न्याय को दिखाया गया।
तेजस्वी ने आज बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे। लालू परिवार में विवाद के बीच चप्पल मारने के सवाल पर बोली रोहिणी, जो बोलती हूं सच बोलती हूं, जिसको खंडन करना है सामने आए। लालू परिवार में विवाद पर बोले तेजस्वी के मामा साधु यादव, तेजस्वी के अहंकार ने पार्टी और परिवार को बर्बाद कर दिया, अब लालू जी को फैसला लेना होगा। लालू परिवार में विवाद पर बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, जनता ने आरजेडी को नहीं चुनकर जंगल राज से बचाया, सोचिए ये लोग सत्ता में आते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। आज जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अपना पक्ष रखेंगे पीके। पहली बार चुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट। राजस्थान के बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आए ट्रैक्टर ट्रॉली, रेलवे पटरी क्रॉस करते समय हुई दुर्घटना, हादसे में बाल बाल बचे लोग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बंद कोयला खदान में ढही चट्टान, 5 लोग दबे, एक की हालत गंभीर, देर रात खुदाई के दौरान हादसा हुआ। यूपी के सोनभद्र में खनन हादसे के बाद अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 5 मजदूरों के शव मिले, राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ की टीमें लगी हुई हैं। यूपी के सोनभद्र में खदान धंसने की घटना के बाद मलबा साफ करने का काम जारी। 70 से 75 टन वजन के पत्थर को हटाने के लिए मंगवाई गई मशीनें। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आमिर को रिमांड में भेजा गया। कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।